जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है आध्यात्म का, जीवन में शांति का, जिसे देखा नहीं जा सकता, बस केवल महसूस किया जा सकता है। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हम दोस्तों एक ऐसी चर्चा लेकर आए हैं जो सिर्फ एक रिचुअल नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा देने का माध्यम है। हम बात कर रहे हैं अग्निहोत्र और हवन की, एक ऐसी प्राचीन वैदिक परंपरा जो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री केसी गंगवाल जी। एक सफल बैंकर रहे, लेकिन जीवन के एक मोड़ पर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की राह चुनी और आज वे अग्निहोत्र के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का एक सुंदर मिशन चला रहे हैं। कहते हैं कभी कभी जीवन में एक अनुभव, एक घटना सब कुछ बदल देती है। गंगवाल जी के जीवन में भी एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी धर्मपत्नी की गंभीर बीमारी ने उन्हें इस मार्ग की ओर प्रेरित किया, और फिर जो हुआ वह एक प्रेरणादायक कहानी बन गया। तो आइए जानते हैं अग्निहोत्र क्या है, इसे घर पर कैसे किया जा सकता है और कैसे ये हमारे जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मकता ला सकता है। स्वागत करते हैं श्री केसी गंगवाल जी का रेडियो एसएन पर इस खास बातचीत में। गंगवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आदरणीय आलोक साहब एवं सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो गंगवाल जी, शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती जीवन से ही कर लेते हैं। कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने पारिवारिक संस्कारों के बारे में बताइए, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में बातचीत। आलोक साहब ने तो ये प्रश्न कर मेरा बचपन ही वापस लौटा दिया। मैं एक गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे 4 भाई बहनें हैं, जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे पिता सरकारी नौकरी में क्लर्क के पद पर ही कार्यरत थे। किराए के मकान में रहते हुए हम 4 भाई बहनों का लालन पालन करते थे। लेकिन मैं बचपन से ही बहुत संस्कारित रहा हूँ। मेरे माता पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। रात्रि में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, उठने के बाद मम्मी पापा को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। मेरे बोल इस प्रकार से हुआ करते थे, बाबूजी मैं ढोक करता हूँ। बाबूजी मुस्कुराते हुए बोलते, खुश रहो बेटा, और मेरा पूरा दिन बहुत ही आनंद से निकलता था। मैं माता पिता का शुरू से ही आज्ञाकारी रहा हूँ। हम सब भाई बहनों में आपस में बहुत ही प्रेम और आदर भाव था। चलिए, बहुत बढ़िया आपका शुरुआती जीवन। लेकिन आपने बताया कि किस तरह से आप में संस्कार थे, माता पिता का आदर करते थे। तो अब ये बताइए कि आपने बैंकिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया, आपने इसको ज्वाइन किया, ये बैंकिंग में जो आपका कैरियर रहा, ये अनुभव कैसा रहा आपका? सर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आर्थिक दृष्टि से हम लोग कमजोर थे। मेरे मन में हमेशा यही विचार आया करता था कि मैं जल्दी नौकरी करूं और मैं पिता की लायबिलिटीज को कम कर सकूं, उनको सहयोगी बन सकूं। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड पीसीएम रहा है, और मेरा एक मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट होने के कारण मेरा कैलकुलेशन वर्क बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि बैंकिंग प्रोफेशन बहुत ही रेपुटेटेड प्रोफेशन था, बहुत ही उसमें अच्छी फैसिलिटीज थी। सैलरी भी देखा जाए तो अन्य विभागों की तुलना में बहुत अच्छी थी। उस समय आरएससीबी, एजी ऑफिस, काफी जगह सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने बैंक को ही पसंद किया और मैं वही गया। मेरा बैंक में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है।
मैंने हमेशा उच्च अधिकारियों के अनुसार ही कार्य किया है, बैंक के हित में ही कार्य किया है। अनुशासन और समय की पाबंदी मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। सभी अधिकारियों का मुझे बहुत ही प्यार मिला है, लेकिन मैंने एक सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखा है कि वर्क इज वर्कशिप, यानी कार्य ही पूजा है, और इसलिए बहुत ही निष्ठापूर्वक हमेशा कार्य का निष्पादन किया है। चलिए, बहुत बढ़िया रहा आपका ये अनुभव अच्छा ही रहा। अब ये बताइए कि जो अब रहा आपने चुनी है, तो क्या उस जीवन में भी आप उस समय स्पिरिचुअलिटी या अग्निहोत्र जैसी किसी प्रैक्टिस से या इस तरह की किसी पद्धति से पहले भी कोई जुड़ाव था, या बाद में ही सब कुछ हुआ? उस टाइम तो नहीं था सर, मैं उस समय अग्निहोत्र शब्द से भी परिचित नहीं था, लेकिन मेरा पूरा परिवार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अग्रणी रहा है। हम लोग सुबह उठकर स्नान करके मंदिर जाया करते थे। हम जैन परिवार के लोग हैं। मेरे पिता सुबह सुबह ही पूजा और पक्षाल करने जैन मंदिर जाते थे, और हम सभी लोग उनके सहभागी होते। मुझे उस समय ध्यान करना, मेडिटेशन करना उस समय से ही बहुत अच्छा लगता था, जिसकी मैंने शुरू से ही मेरी आदत रही है। जैन परिवार का होने के बावजूद भी मैं दुर्गा देवी का बहुत ही उपासक रहा हूँ। हर नवरात्रा में दुर्गा माँ के दर्शन करना, दुर्गा चालीसा पढ़ना आदि मेरे जीवन के कार्यक्रम रहे हैं। बहुत बढ़िया। यानी ये तो मैंने देखा है कि जैन परिवार के जो लोग हैं वो उनका बड़ी नियमित रूप से मंदिर जाने का बहुत होता है। मेरे पड़ोस में भी कुछ जैन परिवार के रहते थे, तो मैंने देखा था वो सुबह उठ के नहा धो के बिल्कुल मंदिर चले जाते थे। तो चलिए, इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ और जो जैन यो में एक ये होता है नियमित रूप से मंदिर जाने, इस पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं इसी नियमित अभ्यास के लिए, और फिर आगे की चर्चा बाद में जारी रखते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हाँ, वेलकम बैक गंगवाल जी। अब ये बताइए कि आपकी जिंदगी में अग्निहोत्र का प्रवेश कैसे हुआ? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आपसे कैसे हुआ, या क्या हुआ, किसने आपको इससे परिचित कराया, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। सर, 1981 में
मेरी मिसेज को गंभीर बीमारी हुई, जी। जिसके लिए उसका आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सभी प्रकार का उपचार कराया गया, लेकिन उसे कोई भी विशेष फायदा नहीं हुआ। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि उसे फायदे के स्थान पर काफी नुकसान हुआ है। ऐसे समय में सॉल्यूशन के रूप में ये अग्निहोत्र मेरी जिंदगी में आया है। तो आपको इंट्रोड्यूस किसने कराया अग्निहोत्र नाम से या इस पद्धति से? कौन सबसे पहले, किस मित्र ने या कोई ऐसा परिचित होगा जिसने आपको इससे परिचय कराया? कुछ उनके बारे में बताइए। मेरे स्कूल के क्लासमेट हैं श्री विष्णु पोद्दार जी। जिन्होंने बिट्स पिलानी से केमिकल इंजीनियरिंग पास आउट किए हैं। ओहो, अच्छा। वे स्वयं अग्निहोत्र करते थे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपके घर में भाभी जी को हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, इसलिए आपको तुरंत अग्निहोत्र शुरू करना चाहिए। और इसके बाद अग्निहोत्र ने हमारे घर में प्रवेश किया। तो अब थोड़ा मुझे विस्तृत रूप से बताइए, जैसे आपकी पत्नी को ये गंभीर बीमारी हुई, आपने सब तरह के एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी इलाज भी करा लिए, तो अब जब ये अग्निहोत्र से आपका परिचय हुआ और आपने इस पद्धति पे काम करना शुरू किया है, इसको फॉलो करना शुरू किया, तो इससे क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में? कुछ इसके बारे में बताइए। सर, बहुत ही अच्छी बात कही है। 1981 की बात है जी। कि मेरी डॉटर शालिनी जैन का जन्म होने वाला था। ओके। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मेरी मिसेज को एपिलेप्सी की बीमारी हुई, अर्थात मिर्गी। अच्छा। उस समय डॉक्टर बीएम शर्मा का इलाज चलता था। उन्होंने ये डायग्नोस किया कि इन्हें बड़ा एक्यूट एपिलेप्सी है और इन्हें 500 mg का टेग्रिटोल नामक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना है, 8 आवरली, और यह 3 साल तक देना है। यदि एक भी कैप्सूल का गैप होता है तो फिर आपको वहां से ही 3 साल गिनना होगा। कहते हैं ना, अच्छा। मेरी लाइफ बस टोटली पंचर। दवाइयां तो मैं जिंदगी भर चलेगी, लेकिन हाँ, उनकी पोटेंसी कम कर दी जाएगी, क्योंकि न्यूरो का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। 1981 से लेकर 1984 तक हम लगातार दवाई देते रहे, लेकिन उसकी स्थिति तो बहुत खराब होती जा रही थी। उसका वजन 40 किलो का हो गया। मेंटल स्टेटस इट वाज ऑल्सो 0। मतलब कौन क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, कुछ पता नहीं। कौन मिलने आया था, कौन मिलने नहीं आया था, ये पता नहीं। और इसकी पराकाष्ठा ये होती है कि जब वो बाथरूम जाती थी, उस समय अंदर से कुंडी बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि पता नहीं कब अटैक आ जाए और कुंडी कौन खोलेगा। इसलिए एक अटेंडेंट हमेशा बाहर खड़ा रहता। ऐसा लगने लगा था कि वो दिन दूर नहीं कि शी विल बी नो मोर। डॉक्टर भी यही कहा करता था कि जितनी भी सेवा करनी है कर लीजिए, ये ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। मेरे प्रभु की कृपा से 8 अप्रैल 1984 को ये अग्निहोत्र मेरे घर में आया। पत्नी सहित मैंने नियमित रूप से अग्निहोत्र करना शुरू कर दिया। लगभग 3 महीने ही हुए थे कि उसके फेस पर काफी ग्लेबर आने लगा। 1-2 किलो का वजन भी बढ़ गया, पोटोन हो गया। ऐसा लगने लगा कि अग्निहोत्र कुछ काम कर रहा है, क्योंकि दवाइयां को यदि असर होता तो वो तो पहले भी हो सकता था। 3 साल से वो लगातार दवाई ले रही थी। मैंने अग्निहोत्र को बड़े नियमित रूप से 1-1.5 साल तक किया और पाया कि उसके फेस पर बहुत ग्लेमर आ गया है। वजन भी करीब 50 किलो से ऊपर हो गया है और मेंटल स्टेटस तो ऐसा हो गया जैसा कि हमारा और आपका है। और इसके बाद डॉक्टर से बिना पूछे हमने दवाइयों को धीरे धीरे कम करते रहे और 2 साल बाद टोटल दवाई बंद कर दी। आज लगभग 40 वर्ष हो गए हैं एंड देयर इज नो अटैक एट ऑल। आज वो पूर्ण स्वस्थ है। कहते हैं ना कि आज बीपी का कोई इलाज नहीं है। बीपी कंट्रोल होती है, क्योर नहीं होती। डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, वो कंट्रोल होती है, क्योर नहीं। लेकिन इस न्यूरो का इलाज मेडिकल साइंस में क्या करेगा। और लेकिन आज अग्निहोत्र ने मुझे पूरा जीवन दान दिया है। ये तो बहुत ही एक तरह से चमत्कारिक रूप से ये आपका परिचय अग्निहोत्र से हुआ और आपने इसको फॉलो करना शुरू किया और फिर इससे आपकी धर्मपत्नी को चमत्कारिक रूप से, ये तो एक तरह का चमत्कार ही कहूँ मैं, कि जिस तरह से उनको फ़ायदा हुआ और जिस तरह की उनकी हालात थी और उससे बाद में उनमें चेंजेस आए लाइफ में, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या यही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में जिसमें आपने सोचा कि यार अब इस बात को मुझे अपने तक सीमित नहीं रखना है, मुझे इसको फैलाना है, इसको मिशन के रूप में आगे लेके चलना है? ये आपके दिमाग में कब ये बात आई कि मैं सबके साथ इसको शेयर करूं जो मुझे
भगवान ने दिया है या इस मंत्र के रूप में मुझे मिला है? सर, हमने देखा कि अग्निहोत्र ने न केवल गंभीर बीमारी का इलाज कर हमें जीवन दान दिया है, बल्कि जीवन के मेरे सभी क्षेत्रों में, सभी जितने भी एरियाज थे, उसमें सकारात्मक प्रभाव आया है। और इसके बाद अग्निहोत्र का आचरण और उसका प्रचार ही मेरे जीवन का मिशन बन गया। क्योंकि अकेले स्वास्थ्य नहीं देता, जीवन की दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान अग्निहोत्र में ना हो। इस बात को पूरा अनुभव करने के बाद मैंने ये पाया कि यही मेरा मिशन होना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया। मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि देखिए, कई लोग फायदा हो जाता है उसको अपने तक ही सीमित रखते हैं, जैसे अपने 2-4 रिश्तेदारों को बता देंगे, अपने परिचितों को बता देंगे, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ अपने कलीग्स को बता देंगे। लेकिन आपने इसको एक मिशन बना लिया कि मैं इसको पूरी तरह मुझे स्प्रेड करना है इस मैसेज को, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी बात पे हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर हम आते हैं एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण बात पे कि अग्निहोत्र कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी।
कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हाँ गंगवाल जी, वेलकम बैक। अब थोड़ा सा प्रोसेस पर आते हैं और व्यवहारिक रूप से क्या करना है, प्रैक्टिकल रूप से क्या करना है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अगर गंगवाल जी कोई श्रोता घर पे, श्रोताओं इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो भाग है हमारे इस इंटरव्यू का ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें गंगवाल जी हमें, अगर आपके घर में कोई इस तरह की बीमारी है और भी कोई समस्या है, तो अग्निहोत्र का जो पूरा प्रोसेस है वो हमें इसका विवरण देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस पोर्शन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हाँ गंगवाल जी, अब बताइए, अगर कोई श्रोता घर पे शुरू करना चाहे अग्निहोत्र, तो उसको सबसे पहले सबसे क्या समझना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, फिर आगे चलते हैं। सर, अग्निहोत्र ईश्वर का आदेश है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। इसके द्वारा हम सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं, ईश कृपा के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें अग्निहोत्र को कर्तव्य के रूप में करना है। आज दुनिया में जितनी भी लौकिक चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबसे हमारा लेन देन का व्यवहार है। मान लीजिए हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो दूसरे दिन हमें उसे धोना होता है। हमने हमारे पास गमला है जिसमें हम फूल लगाते हैं, तो हमें उसमें पानी देना होता है। यदि हमें गाय का दूध पी लेते हैं, तो हमें उसे चारा देना होता है। आज जितनी भी फ्रिज, कूलर, जितनी भी लौकिक चीजें दिखाई दे रही हैं, उसमें हमें मेंटेनेंस देना पड़ता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है। अर्थात हमारा हर व्यवहार आप देख रहे हैं ना कि लेन देन का है, लेकिन हम प्रकृति के साथ एक तरफा व्यवहार कर रहे हैं। प्रकृति से हम सब कुछ ले रहे हैं, धूप, हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में हम सिर्फ पॉल्यूशन दे रहे हैं, प्रदूषण दे रहे हैं। इसलिए तो प्रकृति के ऋणी हैं, आप प्रकृति के कर्जदार हैं। और इस प्रकृति के कर्ज को चुकाने का एकमात्र रास्ता है अग्निहोत्र। इसलिए हमें कर्तव्य के रूप में इस अग्निहोत्र को करना है। बहुत सुंदर, मजा आ गया कि हम, प्रकृति हमें पता नहीं क्या क्या देती है और हम प्रकृति को रिटर्न में तो कुछ भी नहीं देते पॉल्यूशन ही देते हैं, वेस्ट ही देते हैं, सब यही करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो आप ये बताइए, अग्निहोत्र करने का सही समय क्या है, सुबह और शाम का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे को। ये सूर्योदय और सूर्यास्त पे किया जाता है जी। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रकृति के सबसे छोटे ताल चक्र हैं जो सर्केडियम रिदम पर आधारित हैं। इस समय वायुमंडल में काफी पॉजिटिव परिवर्तन और वाइब्रेशंस होते हैं। इस समय जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक का पूरा सूर्य की ऊर्जा से सीधा तालमेल हो जाता है। हम पूरे एनर्जेटिक हो जाते हैं, प्रकाशवान बन जाते हैं। आप ये देखिए कि एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज जो पावरफुल रेज, एलिमेंट्स, ईथर, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी फ्लड ऑफ एनर्जी है धारा प्रवाह के साथ सूर्य से आती है, और उसी समय हम दो आहुति सुबह शाम देकर एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन को पैदा करते हैं। इसलिए हमें प्रकृति हमारा इंतजार नहीं करती, हमें प्रकृति का इंतजार करना होता है। हमें इस बात को थोड़ा सा इस व्यवहारिक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कभी कोई हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसका नाक का दायां स्वर चलता है और 1 घंटे के बाद उसका नाक का बायां स्वर चलता है। ये स्वर ऑटोमेटिक 1-1 घंटे से 1 आवरली बदलते रहते हैं। लेकिन जिस स्थान पर सूर्योदय होता है, जिस स्थान पर सूर्य अस्त होता है, जिसे हम संधिकाल समय कहते हैं, उस स्थान के प्रत्येक व्यक्ति के दोनों स्वर 40 सेकंड के लिए एक साथ चलते हैं और शरीर का रोम रोम, शरीर का छिद्र छिद्र उस फ्लड ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जैसे आपने अभी बताया कि सुबह और शाम, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, तो इसमें कोई डिफरेंस है? सूर्योदय बेटर है या सूर्यास्त, या दोनों एक ही बात है, कभी भी कर लो?
ये दोनों एक ही बात है। एक बात, एक दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम जब आहुति देते हैं वो आप बाद में देख सकते हैं कि हम इसमें सूर्य की, अग्नि की और प्रजापति की आहुति देते हैं, और तीनों ही ईश्वर के पर्यायवाची हैं, तीनों ही ईश्वर के तेज का वर्णन करते हैं। अच्छा। लेकिन यदि हम क्योंकि ये अग्निहोत्र वेद मंत्र हैं, स्पेसिफिक वाइब्रेशन है, ध्वनि कंपन है, इसलिए इनसे जो निकलने वाली जो परिवर्तन होते हैं, इसलिए एक अर्थ रखने वाले दो शब्दों को एक स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। मान लीजिए आपने कहा ना फर्क क्या है, फर्क है कि मान लीजिए हम अग्नि स्वाहा बोल रहे हैं, तो अग्नि स्वाहा की जगह हम फायर स्वा नहीं बोल सकते, जिसका मतलब भी अग्नि होता है। हम पावका स्वा नहीं बोल सकते, जिसका मतलब भी अग्नि होता है। तो हमें सिर्फ स्पेसिफिक वाइब्रेशन ही क्रिएट करना है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के मंत्र अलग हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का प्रभाव एक ही है। चलिए, वेरी गुड। आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी मुख्य सामग्री आवश्यक होती है, कुछ उसके बारे में बताइए। इसमें हमारे 5 सामान लगते हैं या 5 डिसिप्लिन हैं, 5 अनुशासन हैं। इसमें हमें सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम टेबल चाहिए, क्योंकि हमें अग्निहोत्र सूर्योदय सूर्यास्त पे किया जाता है। दूसरा है निश्चित आकार का तांबे का या मिट्टी का पात्र। तीसरा है गाय के कंडे की अग्नि। चौथा है 2 चुटकी चावल, अक्षत चावल और देशी गाय का 2-3 बूंद गाय का घी। और 5वां है निश्चित 2 मंत्रों के साथ हम उच्चारण करते हैं। यही इसके 5 सामग्री है जो हमें अग्निहोत्र के लिए आवश्यक होती है। ओके, मतलब एक तो पात्र, कंडे, गाय का घी, है ना, चावल और अक्षत चावल, और 2 मंत्र बोलते हैं, और मंत्र। तो 5 चीजें आपने बता दी लगभग मेरे को। ठीक है। और हवन कुंड और स्थान के बारे में क्या, हवन कुंड कोई इसका स्पेसिफिक साइज है और किस स्थान पे करना चाहिए, कोई जगह घर के अंदर कहाँ, जैसे आजकल फ्लैट हो गए हैं तो उसमें कहाँ करें, उसके बारे में कोई बताइए। सर ये जो अग्निहोत्र का पात्र है वो बहुत ही निश्चित आकार का तांबे का पात्र है, जिसका डायमेंशन बड़ा फिक्स है, बाजार में नहीं मिलता। अब ये देखिए इसका डायमेंशन क्या है, 14.5 बाई 14.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 5.25 सेंटीमीटर इसका पहला यानी बॉटम होता है, 6.5 सेंटीमीटर गहराई यानी इसकी डेप्थ होती है, और 51 डिग्री का ये कोण होता है। ये पात्र एक शीट का बना हुआ, बिना किसी जॉइंट का, बिना किसी कुंडल का ये पात्र होता है, डाई से बनता है, इसलिए ये बाजार में नहीं मिलता। इस हवन को हम कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें जहां भी उपयोगिता लगती है, जहां भी आपको सुविधा रहती है वहां कर सकते हैं। जैसे आपकी गैलरी है, बरामदा है, छत है, लॉन है, छत आपका चौक है, आप या पूजा का स्थान है, आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। फ्लैट्स में कई बार बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, जैसे आपने देखा बॉम्बे में 1 BHK के मकान होते हैं, वहां तो जगह ही नहीं होती। तो आप क्या करें, ऐसी स्थिति में कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि रसोई के अंदर जो प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आसानी से कर सकते हैं। वहां पर एक विंडो भी होती है, आराम से धुआं भी निकल जाती है, घर में जगह कम होती है, आराम से खड़े होकर आप आहुति देते हैं और 2-3 मिनट के बाद हमारा अग्निहोत्र पूरा हो जाता है। हमारी धुआं भी विंडो के माध्यम से बाहर निकल जाती है। कई तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार हम ये भी विचार करते हैं कि साहब ऐसा तो नहीं है कि साहब हमारा मकान इतना सुंदर है, इतनी अच्छी कोठी है, काला हो जाएगा, तो हम क्या करें। तो इसके लिए आप आराम से, जैसे मैंने बताया कि गैलरी में करो, बरामदे में करो, लॉन में करो, छत पे करो, आप कहीं भी कर सकते हैं। बालकनी में कर लो, बालकनी में हाँ, बालकनी में कर सकते हैं। और इसका एक और भी अच्छा रास्ता है कि पहले पात्र को आप बाहर जला लीजिएगा। 6-7 मिनट पहले जलाते हैं, 4 मिनट जब जल जाए तो उस पट्टे को उठाकर अंदर ले आइएगा। सारी धुआं पहले ही बाहर निकल चुकी है, अब आप आराम से अंदर कर सकते हैं। तो ये आपको निश्चित करना होता है कि आप कहाँ करें, लेकिन एक प्रयास अवश्य करना है कि जिस स्थान पर भी आप अग्निहोत्र करना चाहते हैं उस स्थान पर आप नियमित रूप से करें, क्योंकि उस स्थान पर हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है और उससे हमारा डांस होने के कारण उसका लाभ हमें अधिक मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब ये स्थान के बारे में तो बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने। अब मंत्रों का उच्चारण, उनका क्या महत्व है, या जैसे उच्चारण कोई शुद्ध नहीं कर पा रहा है तो भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ इसके बारे में बताइए। क्या है ये मंत्रों से संबंधित बात? मंत्रों का उच्चारण
ये आपने एक बार प्रश्न दोबारा बोल सकते हैं क्या आप? नहीं, मेरा ये मतलब था कि मंत्र कौन कौन से हैं पहले तो ये बताइए, फिर ठीक है, उनका ठीक है, उच्चारण क्या है, और फिर ठीक है, सर। भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसका शुद्ध उच्चारण, ये मतलब बिल्कुल था ठीक है मेरा। सर। हाँ हाँ। सर ये सूर्योदय के मंत्र हैं, सूर्याय स्वाहा, ये स्वाहा पर आहुति छोड़ते हैं। ठीक है। सूर्याय इदम नाममा, ऐसे कैसे बोलते हैं? प्रजापताये स्वाहा, स्वा पर आहुति छोड़ते हैं। प्रजापताये इदम नाममा। शाम के मंत्र हैं अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम नाममा। प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नाममा। आप ये देखिए, ये दो मंत्र हैं। जहां तक भावना का सवाल है, भावना तो सभी जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम शुद्ध भावना से किसी चीज को उच्चारित करते हैं तो सुनने वाले पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी अच्छी भावना के साथ साथ मंत्र भी शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उन दोनों में से एक चीज चलेगा। हमारी शुद्ध भावना के साथ हमारे मंत्रों का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र के मंत्र वेद मंत्र हैं, स्पेसिफिक वाइब्रेशन है, ध्वनि कंपन है, यही प्राण शक्ति है। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो वातावरण में, हमारे शरीर में विशिष्ट आप विद्युत धारा का निर्माण होता है, और यही प्राण शक्ति है। और ये वो प्राण शक्ति है, वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम जीवन के अन्य सभी कार्यों को बड़ी सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि शुद्ध मंत्रों के साथ हमें भावनात्मक करना है। बहुत हमारे भावना अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब भले ही आप प्रोसेस समझा दीजिए हमारे को, किस तरह, जैसे किस तरह से कंडे जलाने हैं, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ये देखिए, ये सूर्योदय और सूर्यास्त पे किया जाता है। ठीक है। मतलब दिस इज टू बी परफॉर्म एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है। ये उसका साल भर का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा कि किस महीने में किस तारीख को कितने बजे सनराइज होगा और कितने बजे सनसेट होगा। ये एट ए ग्लैंस कंप्यूटराइज्ड अक्षांतर देशांतर के हिसाब से, यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से पूरे साल भर का टाइम टेबल तैयार है। ये वो समय है जिस समय हमें आहुति देना है। ठीक है। इस समय से लगभग 6-7 मिनट पहले हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में हमें गाय के कंडे जलाना है। गाय के कंडे का अर्थ होता है गोवंश। गोवंश यानी गाय, गाय हो, बैल हो, बछड़ा हो, एक ही बात है। हमें गाय के कंडे जलाना है, और गाय के कंडे हमें उससे जलाना है जिससे प्रदूषण पैदा ना हो। आज जैसे मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, या भैंस का घी इटसेल्फ पॉल्यूशन पैदा करता है। तो हम किससे जलाएं? जैसे कपूर आता है, जैसे गूगल आता है, जैसे कुंदरून गोंद आता है जो नेचुरल प्रोडक्ट है, पंसारी के मिल जाता है, और जैसे रुई की फूल बत्ती बनाइए, गाय के घी में भी डुबो कर जला सकते हैं। लेकिन चूंकि कपूर बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम इसमें कपूर का उपयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, निश्चित आकार के तांबे के पात्र में सूर्योदय सूर्यास्त के समय से 6-7 मिनट पहले गाय के कंडे की अग्नि जलाकर 2 चुटकी चावल अपने हाथ में लिए, 2 चुटकी चावल और 2-4 बूंद इसमें देसी गाय का घी मिलाकर हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जो समय आपको दे रखा है, 2 मंत्र सुबह और 2 मंत्र शाम को आहुति देना है, और यही आपका अग्निहोत्र का मंत्र है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको कंक्लूड, जैसे हवन को का कंक्लूजन किस तरह से करते हैं, किस तरह से इसका समापन करते हैं, तो कुछ उसके बारे में कोई खास विधि है? सर जैसे आपने जैसे बताया कि अग्निहोत्र तो आपने कर लिया, अग्निहोत्र की आहुति लग चुकी है। अब हमें 2-3 मिनट तक आहुति देने के बाद 2-3 मिनट तक शांति भाव से अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए पात्र में कंसंट्रेट करना है। ईश्वर का अर्थ होता है राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, कोई भी देवी देवता, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी साधु संत, आराध्य देव, जो भी आपके सदगुरु हैं, उन्हीं का ध्यान करते हुए हमें पात्र में कंसंट्रेट करना है। इस समय हमें जो भी हमने मंत्र का उच्चारण किया है, उन मंत्रों के अर्थ का मनन करना चाहिए। जैसे हमने बोला प्रजापति स्वाहा, अर्थात परम पिता परमेश्वर यानी सृष्टि का निर्माता, यानी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जिसने हम सबको पैदा किया है, उनके नाम की मैंने आहुति दी है। ये कहती हुई दी है कि हे प्रजापति इदम नैम में, यानी ये आहुति अब आपकी हुई, मेरी नहीं। मतलब नथिंग इज माइन,
वाह। मतलब एवरीथिंग इज योर्स, मतलब सेंस ऑफ डिटैचमेंट, हाँ। अनाशक्ति भाव, निर्ममत की भावना, पूरा गीता का सार समाया हुआ है। क्योंकि इदम उदम यानी यह, न यानी नहीं, मम यानी मेरा। तो मैंने चावल के माध्यम से अपने आप को ही समर्पित कर दिया कि प्रभु जो कुछ है वो आपका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पूरी शरणागति भाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल अपने को समर्पण कर देना है, जो कुछ है आप ही का है। तो चलिए गंगवाल साहब, बहुत ही बढ़िया तरह आपने सारा बिल्कुल विस्तृत रूप से बयान कर दिया, सारी विधि भी बता दी, भाव भी बता दिए। तो यहाँ रुक के ईश्वर के नाम पे हम एक गाना सुनते हैं, कोई अच्छा सा भजन सुनते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं। साचा नाम तेरा, ओ साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा, सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती, हर रंग में तू संग में है, चाहे सांझ हो चाहे सवेरा, साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा। मैं तुझ में खो हीरे, दूं जान खोई रे, आ जागिया सोई रे, तू एक अपना जीवन सपना, सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक
हाँ गंगवाल साहब, तो अब आते हैं अग्निहोत्र के लाभ और इसके इम्पैक्ट पर। तो अग्निहोत्र के प्रमुख लाभ मेंटल पीस, हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके? आपका तो इतना अनुभव है लोगों के साथ में, इसको मिशन के साथ में आप जाते होंगे, बातचीत करते होंगे लोगों से, तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके? अग्निहोत्र द्वारा घर का वातावरण शुद्ध होता है, मानसिक तनाव चिंताओं से बचाव होता है और नाना प्रकार की बीमारियां जो आज टेंशन, पॉल्यूशन, प्रदूषण, गंदे वातावरण के कारण हो रही हैं, उन सब से बचने का एकमात्र वैदिक तरीका। आज कैंसर, टीबी, एपिलेप्सी, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां आज टेंशन, पॉल्यूशन से हैं। आज अग्निहोत्र करने से हमें सुख, शांति और समृद्धि का ये आधार है। मतलब हर प्रकार की लौकिक और अलौकिक समस्या का समाधान, प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम अग्निहोत्र है। आज प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन के साथ साथ साउंड पॉल्यूशन एंड मेंटल पॉल्यूशन काम कर रहा है। वैचारिक प्रदूषण, लड़ाई झगड़े, मार काट, राग द्वेष, वैमनस्य स्थिति, ये सारे वैचारिक प्रदूषण हैं। ये सारे अग्निहोत्र से दूर होते हैं। अग्निहोत्र करने से हमारे घर में बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिविटी आती है, यानी सकारात्मक अंदाज आता है। जितना भी घर में न्यूसेंस है, इरिटेशन है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मैं एक अनुभव आपको छोटा सा शेयर करना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति हमारे घर में आता है तो वो कहता है क्या बात है, आपके घर में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून है, बड़ी पॉजिटिविटी है। मैं कहता हूं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे घर में नियमित रूप से अग्निहोत्र होता है। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि अग्निहोत्र तो ईश्वर का वरदान है, जो सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करता है, सृष्टि का संचालन करता है और हमें उत्तम स्वास्थ्य देता है। हम माने या ना माने, आने वाला समय उत्तम स्वास्थ्य पर ही फोकस होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश का क्यों ना हो, उसे उत्तम स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा के लिए अग्निहोत्र को अपनाना होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक रिपोर्ट पर पेश करता हूं। एक दिल्ली में एक बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति, उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एक बार अग्निहोत्र करने से हमारे मस्तिष्क की बीटा तरंगें शांत होकर 20% तक अल्फा तरंगें बढ़ जाती है और हमारा मन शांत होने लगता है। आपने देखा कि हमारा मन शांत क्यों हो रहा है, ये पूरी वैज्ञानिक पद्धति भी है। मतलब कोई भी पद्धति ऐसी नहीं जो अग्निहोत्र को लागू नहीं होती हो। अब हर प्रकार का आप अग्निहोत्र कैसे ईश्वर से संबंधित है, अग्निहोत्र तो ईश्वर से संबंधित है। मतलब जिस स्थान पर भी अग्निहोत्र होता है उस स्थान पर ईश्वर शक्ति निश्चित रूप से उपस्थित होती है। अग्निहोत्र द्वारा हम अपने जितने भी पितर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनको आहुति देते हैं, वो संतुष्ट होते हैं, हमारी आहुति को स्वीकार करते हैं। इस आहुति के लिए वो बड़ी लालायित रहते हैं और उसके बदले में हमारे पितर क्या करते हैं, हमारे देवी देवता क्या करते हैं, उसके बदले में वो हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ देते हैं। मतलब आपका, इसलिए अग्निहोत्र केवल प्रदूषण को दूर करने के लिए नहीं है, हमारे पितरों को संतुष्ट करने के लिए, हमारे देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, उनको उन्नत करने के लिए कि देव ऋण हम कैसे चुकाएं, उसके लिए अग्निहोत्र किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और देखो श्रोताओं, सबसे खास बात है कि इसमें कोई धर्म का कहीं कोई नहीं है। ये पॉल्यूशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए, घर की शांति के लिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इस घर की वाइब्स अच्छी है। तो वाइब्स क्या है, पूरा घर का वातावरण ऐसा है जहाँ कोई भी, अगर कोई अतिथि आता है या कोई बाहर का आता है, उसको लगता है वहाँ के बहुत बहुत पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जा है। तो ये एक ख़ास बात इन्होंने बताई। और भले ही हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, पारसी हों, सिख हों, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है सारी बात चीज़। तो बहुत बढ़िया गंगवाल साहब। तो यहाँ गंगवाल साहब एक यहाँ रुक के आप एक बार एक गाने के लिए और रुक जाते हैं और फिर अपनी इस बातचीत को अपन जारी रखते हैं। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं।
हाँ, तो गंगवाल जी वेलकम बैक। अब ये बताइए कि आप ये जो मिशन चला रहे हैं, एक तो बताइए इसके लिए समय कैसे मैनेज करते हैं, दूसरा ये कि कोई इतने जगह आप जाते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, उन्हें प्रेरित करते होंगे, कोई ऐसा मेमोरियल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी, तो जहाँ जहाँ आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ भी कोई आपको ऐसा अनुभव हुआ हो, तो आप बताइए कैसे, उसके बारे में कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। सर, अग्निहोत्र करने से जो आनंद आता है उससे कहीं अधिक आनंद हमें प्रचार करने में आता है। जी जी। जब हम किसी कार्य को अपना लेते हैं, जब हमारा किसी कार्य से जुड़ाव हो जाता है, तो उसके लिए समय निकालना उतना ही सहज हो जाता है जितना कि जीवन के अन्य कार्यों को करने के लिए। क्योंकि ईश्वर तो हमारे हैं, ये ईश्वरी कार्य है, ईश्वर का कार्य हमारा कार्य है, और इसलिए ये हमारा मिशन बन गया है। अब इस कार्य को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय मिल जाता है। जहां तक मेरे अनुभव की सवाल है, मैं आपको एक रिमार्केबल, जो आप मेमोरेबल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1987 की बात है। एक दिन मैं बनी पार्क मानव आश्रम जयपुर में प्रचार करने हेतु निकला। सुबह 5 बजे की बात है। मैं स्कूटर लेकर घर से निकला था। रास्ते में रोड लाइट नहीं थी। चलते चलते मैं एक खड्डे में गिर गया। ये खड्डा लगभग 5-6 फुट गहरा था, जिसमें रोड़ी, बजरी और लोहे के सरिये भरे हुए थे। चारों तरफ अंधेरा था। गिरते ही मैं बहुत चिल्लाया, मैं घबराया। मैंने कहा बचाओ बचाओ, लेकिन मैंने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है, पजामा कुर्ता पहने हुए है, एक साइकिल पर है। उसने अपनी साइकिल रोकी, सबसे पहले मेरा स्कूटर निकाला जो मेरे सिर के ऊपर था, और उसके बाद मुझे खींचकर बाहर निकाला। मेरे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई आप मुझे स्कूटर में बैठा कर किक लगा दीजिएगा। उसने एक किक लगाया, एक किक में ही स्कूटर स्टार्ट हो गया। मैं जैसे आगे बढ़ा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी नहीं था। मैं शुरू में तो घबरा गया कि ये क्या बात है, कौन था वो, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो तो देव शक्ति थी जो मुझे सुरक्षा देने आई थी। जब मैं प्रचार करने गया, प्रचार करने के बाद मैं सीधा ही डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर से मैंने सारा एपिसोड सुनाया। डॉक्टर ने कहा कि आपको जो घटना आपने घटी है उसके अनुसार तो आपको मल्टीपल फ्रैक्चर होना चाहिए था, लेकिन आपको तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ी सी जबक है, और जो पेन किलर लेने से ही आपका ठीक हो जाएगी। और मैं 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। कहते हैं ना कि जब तू अपने काम पर तो ईश्वर अपने धाम पर, और जब तू ईश्वर काम पर तो ईश्वर तेरे धाम पर। बस ईश्वर के कार्य में निकल जाइए। आपका ईश्वर आपकी घर की ईंट ईंट में समाया हुआ होता है। आप पूर्ण सुरक्षित होते हैं। 24 घंटे हमें शक्ति का संरक्षण प्राप्त होता है। हम एक पल भी अकेले नहीं हैं। ये हमें निश्चित इस प्रकार का अनुभव अग्निहोत्र के बाद अपने आप ही आने लगता है। ये तो बहुत वैसा अनुभव हुआ, 5-6 फीट गड्ढे में आप गिर गए, स्कूटर आपके ऊपर गिर गया, और फिर भी आपको कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई ज़्यादा गंभीर चोट नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आप एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे, तो ईश्वर आ गए आपकी मदद करने के लिए, चाहे किसी भी फॉर्म में आए हो। ये बहुत बहुत बड़ी बात है गंगवाल साहब, बहुत बड़ी बात है। नेचुरली आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी हर तरह से पूरा ईश्वर से भी आपको पूरी मदद मिलती है, साहस मिलता है, बहुत बड़ी बात है। तो अब जैसे आप लोगों को एक बार सिखा देते हैं, कुछ आप उनसे फॉलो वगैरह भी करते हैं कि भाई आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है, कुछ आपसे दोबारा बातचीत करते हैं वो लोग जो एक बार शुरू कर हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। पहले शुरू के अंदर फॉलो ज्यादा हुआ करता था, अब इतने लोग हो चुके हैं कि फॉलो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन जिन व्यक्तियों को भी मैं अग्निहोत्र समझाता हूँ, उन सभी का नंबर मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ लेता हूँ। मेरे पास इस समय 3 ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स हैं, जिसके माध्यम से एक साथ सभी को सूचना पहुंच जाती है। व्यक्तिगत किसी की शंका होती है तो उसका समाधान भी कर दिया जाता है। लेकिन जब ये लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे लंबे समय से मेरे घर पर नहीं आया है, कई बंद यानी कंडे लेने, घी लेने, तो लगता है कि उसका शायद अग्निहोत्र बंद हो गया है, और तो उसको दूरभाष पर बातचीत करके ये प्रयास किया जाता है कि वो पुनः अग्निहोत्र को शुरू करे। तो ये हमारा भी प्रयास रहता है। बाकी फॉलोअप करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अब फॉलोअप में वो रफ्तार नहीं है जो शुरू में थी, क्योंकि अब बहुत आदमी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो है गंगवाल साहब, ये जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया आ गया, इससे थोड़ा सा संपर्क में आसानी तो हो गई है। पहले तो आप टेलीफोन उठाओ तो कैसे तो फोन लगाओ, क्या करो। अब ये व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह से संपर्क करना आसान हो गया है। सोशल मीडिया से ये फायदा तो हुआ है कम से कम।
अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, आपने एक पॉइंट अभी बोला कि ये जो पात्र है और ये कहाँ उपलब्ध होते हैं, ये भी ये तो सर, एक- हाँ ये सर, ये पात्र बाजार में नहीं मिलता। मैंने पहले भी निवेदन किया था। ये पात्र सिर्फ अग्निहोत्र प्रचारक या उससे संबंधित संस्थाओं के पास मिलता है। ओके। मैं माधव आश्रम भोपाल का प्रतिनिधि हूँ, जहाँ के माध्यम से ऑल ओवर द ग्लोब सत्य धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सत्य धर्म संदेष्टा महान बाबा श्री पोद्दार साहब ने 1963 में इसी अग्निहोत्र की मूल वेदोक्त विधि का पुनर्जीवन कार्य किया है। उसके बाद ये माधव आश्रम, जहाँ जो अग्निहोत्र की जन्मभूमि है, वहां से ये कार्य हो रहा है। तो हम उसका निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति मेरे से पात्र मंगा सकता है, सीधा माधव आश्रम भोपाल से मंगा सकता है। उसका नंबर बाद में शेयर कर दिया जाएगा। तो कहीं भी, लेकिन ये पात्र हम ये नहीं कह सकते कि बाजार से लेके आए हैं। वो पात्र बिल्कुल भी अग्निहोत्र के लिए लागू नहीं है। ठीक, तो मतलब आपसे संपर्क किया जा सकता है पात्र के लिए, कंडे के लिए और बाकी जो भी सामग्री है उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अब करीब करीब गंगवाल साहब, बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करके, और हमें अब आखिरी पायदान पर हम आ गए हैं, आखिरी कड़ी में आ गए हैं। अब अंत में ये बताइए कि जितना प्रोसीजर आपने बताया है, तो इसको अगर हम समराइज करना चाहें, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक तो संदेश क्या है, और 4 सिंपल स्टेप्स जिससे वे घर पर अग्निहोत्र शुरू कर सके, कैसे कैसे उनको शुरुआत करनी है, बस पॉइंट वाइज हमारे को बता दीजिए क्या करना है। सर, एक तो मैं श्रोताओं को अपना संदेश नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश देना चाहूंगा। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हमारे बच्चे संस्कारित हों, और यदि बच्चे संस्कारित होते हैं तो हमारे घर में राम राज की स्थापना हो जाती है। इसलिए हमें बच्चों को संस्कारित करना है, उन्हें भरपूर ऑक्सीजन देना है, उन्हें सही दिशा देनी है, सही वातावरण देना है, और इस सब का एकमात्र रास्ता है अग्निहोत्र। जैसे मैंने आपको बताया कि ये छोटा सा प्रोसेस हमारे जीवन में आनंद ही आनंद देता है। इसके जो 4 स्टेप्स हैं, वो आपको स्टेप बाय पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस स्थान पर भी आप रहते हैं उस स्थान का आपको टाइम टेबल उपलब्ध कराया जाएगा। इसका ऐप है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने डाउनलोड करके अपने, क्योंकि ऐप इस तरीके का बना हुआ है कि आपके अपने स्थान को, लोकेशन को रीड करके ऑटोमेटिक सूर्योदय सूर्यास्त का समय देता है। इसका तो हाँ, और सेकंड स्टेप क्या है, वो निश्चित आकार का पात्र जो कोई भी व्यक्ति, आप मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ 9414771036, इसके माध्यम से वो मुझे संपर्क करके मुझसे सीधा पात्र ले सकता है। तीसरा है गाय के कंडे और गाय का घी। गाय के कंडे मेरे घर में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल थोक में सबके रखता हूँ, सप्लाई करता हूँ। जयपुर में सैकड़ों लोग मेरे से अग्निहोत्र के पूरे गाय के कंडे और घी उपलब्ध कर लेते हैं। चौथे, अपने चावल अपने घर में होते ही हैं, उसमें 2-4 बूंद आप गाय का घी मिलाकर आप 2 आहुति सुबह और 2 आहुति शाम को वेद के मंत्रों से देना है। और एक बात को ध्यान रखना है कि ये आपको किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इन 5 नियमों के अलावा आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या दिनचर्या सोसाइटी है, किसकी पूजा पाठ करते हैं, इवन आपने स्नान किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। अर्थात 365 दिन आप बिना स्नान किए भी दोनों टाइम अग्निहोत्र कर सकते हैं। इस पे किसी प्रकार का बंधन नहीं है। बस आपको इन बात का ध्यान रखना है कि हमारा इन 5 नियमों का पालन करते हुए अग्निहोत्र होना चाहिए। इसलिए अग्निहोत्र कोई पूजा पाठ नहीं है, ये तो एक जीवन जीने की पद्धति है। ये तो आप ये देखिए, शरीर मन की चिकित्सा है, शरीर मन की औषधि है, हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित कर देता है। और जब हमारा पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाता है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो हमारा न होता हो। हमारे हर क्षेत्र में हमें पूरी सफलता मिलती है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप, प्रदूषण इतना तेजी से बढ़ने वाला है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आपने देखा चारों तरफ वर्ल्ड की स्थिति दिखाई दे रही है, और ये स्थिति यदि मेटलाइज होती है तो हमारे पास सांस लेने को वायु नहीं मिलेगी, और उसका रास्ता एक बात अग्निहोत्र होगा। क्योंकि आपने देखा भोपाल में जो MIC गैस कांड हुआ था, उसमें भी सिर्फ वही व्यक्ति बचे थे जो आसपास में, वही व्यक्ति बचे थे जो अग्निहोत्र किया करते थे। ये पूरा आप गूगल में उठा के देख सकते हैं कि ये छोटा सा आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। समय हो रहा है, गुरु सर बोलेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया गंगवाल साहब, बिल्कुल आपने भोपाल गैस त्रासदी की भी याद दिला दी, और ये आपने भी मुझे बताया था बातचीत में कि जो लोग अग्निहोत्र करते थे वो इससे बिल्कुल आराम से बच निकले। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो मज़ा आ गया।
तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की खास बातचीत केसी गंगवाल जी के साथ, जहां हमने जाना कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया अग्निहोत्र हमारे जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकती है। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है, जब हम प्रकृति, मंत्र और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। गंगवाल जी ने बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया कि अग्निहोत्र कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि एक छोटा सा डेली प्रैक्टिस है जिसे हर परिवार अपने घर में अपना सकता है। उम्मीद है आज की इस बातचीत से आपको कुछ नया सीखने और अपनाने की प्रेरणा मिली होगी। गंगवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने अपना समय दिया, Thank you very much. साझा किए और इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और श्रोताओं, अगर आप भी अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं तो क्यों ना इस छोटे से कदम से शुरुआत करें। इसी के साथ मुझे आलोक कुमार को इजाज़त दीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। नमस्कार। थैंक यू। ठीक है। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी ओ जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना।